नमस्कार मेरे साथियों, और आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के दिन पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं क्योंकि आज चिल्ड्रेंस डे है। तो मैं ये वीडियो जो है मैं चिल्ड्रेंस डे के आधार पर ही बना रहा हूँ, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आज जो एक बच्चे के और एक टीचर के बीच में किस प्रकार से रिलेशन होनी चाहिए, यानी आप इसको समझ सकते हैं रिलेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। ओके, यानी बच्चे और शिक्षक के बीच में किस प्रकार से संबंध होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। और उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग को यह जो सेशन है अच्छा लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करने जा रहा हूँ एक बच्चों के प्रति और एक बच्चों में क्या होना चाहिए। बच्चों के प्रति एक शिक्षक को हमेशा एक ट्रांसपेरेंस व्यवहार रखना होगा, हमेशा हर परिस्थिति में, ठीक है। और एक बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट की लक्षण क्या होता है और एक एवरेज स्टूडेंट का क्या लक्षण होता है। देखिए, पहले नंबर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर एक तरह की जो सोच बनती है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को हर सिचुएशन में निगेटिव पाथ में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक एवरेज स्टूडेंट के अपने मार्क्स होता है, लेकिन उसे हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। अब हम बात करते हैं जो एक टॉप क्लास के सोच रखते हैं स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट की जो क्वालिटी होती है। लेकिन जो हमारा जो अपना जो टॉप 5 ऐसे क्वालिटी है जो हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए हर बच्चों के अंदर। सबसे पहले नंबर 1 की आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबके प्रति एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। सिर्फ टीचर के प्रति नहीं, सिर्फ माँ बाप के प्रति नहीं, सिर्फ बड़ों के प्रति नहीं, बल्कि आपके पास एक अव्वल लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, आपके अंदर ना मेहनत करने की ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आप ऑनेस्ट रहिए। तीसरी बात है, आपके अंदर पैसेंस होनी चाहिए। पैसेंस नहीं है तो कैसे डेवलप करें, कैसे हम पैसेंस में रहें, इसके ऊपर काम करिए, ठीक है। फोर्थ है कि हमें विश्वास रखना होगा, खुद में विश्वास रखना होगा, ओके। और जो फिफ्थ है, हम लोग को एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा ये दिमाग में रखना है कि हम सीखने के उद्देश्य से आए हैं। तो अगर मेरे अगेंस्ट टीचर अगर है भी तो मुझे वहाँ पर ये सोचना होगा कि मुझे कनेक्ट रह करके ही हम सीख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को। यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने शिक्षक से बहुत कुछ सीखना है, तो यदि वो मुझे बेइज्जती भी कर रहे हैं या वो मेरे खिलाफ भी हैं, तो मैं उस सिचुएशन में एक चीज़ याद रखूँगा कि हम यहाँ पे सीखने के उद्देश्य से आए हैं और मेरा जो मोटो है वो है सिर्फ सीखना और ख़ुद को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। आपको मेरी बातें समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि उस टीचर की, जिस टीचर के वजह से बच्चों की मानसिकताओं में एक आतंकित विचार जो है जन्म लेता है। मैं कुछ ऐसे टीचर के बात कर रहा हूँ, सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूथ टीचर्स की भूमिका निभा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपने एग्रेसिव भावनाओं में जाकर के बच्चों के साथ गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आज के वर्तमान में जो बच्चे हैं उनसे आप विनम्र होकर के ही काम करवा सकते हैं और एक पोलाइट होकर के ही हम उनसे हर वो चीज़ करवा सकते हैं जिसमें वो ना चाहते हुए मेहनत कर लेगा, ठीक है। तो एक टीचर के और एक बच्चों के बीच में इस तरह की रिलेशन होनी चाहिए जिस तरह से एक बेटे के माँ के बीच में होता है, ठीक है। माँ कभी अपने बेटे से बात नहीं करती फिर भी समझ लेती है। तो इसी तरह से एक शिक्षक को भी अपने बच्चे के प्रति यह तब होनी चाहिए कि उस बच्चे की क्या डिमांड है, उसकी आई कांटेक्ट को रीडिंग करे, उसके माइंड को रीडिंग करे, उसके हर एक चीज़ को रीडिंग करे, उसके हाव भाव को रीडिंग करे और उसको उस हिसाब से उसकी रिक्वायर के ऊपर काम कराए, ठीक है। और उनको ये बताए
कि ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है जो आप एक स्टूडेंट लाइफ में अचीव कर रहे हैं। तो जब उन्हें आप ये बातें सिखाएंगे, जब आप उनसे बातें करेंगे, सबसे पहले कनेक्टिविटी में रहिए हर सिचुएशन में। आप तभी सीख पाएंगे जब उनसे कनेक्ट में रहेंगे। एक शिक्षक अपनी बातें तभी रख सकता है जब वो एक बच्चे से कनेक्टिविटी में रहेगा, और एक बच्चा तभी सीख सकता है जब वो एक शिक्षक से कनेक्टिविटी में रहेगा। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा? बच्चों के अंदर और टीचर के अंदर इस तरह की माहौल होनी चाहिए कि हम हर सिचुएशन में बच्चे को बांध के रखें, कनेक्टिविटी में रहे, और बच्चे के अंदर ये रहे कि मैं सर से, मैम से इस तरह से कनेक्टिविटी में रहूं कि अगर मेरे खिलाफ हो सकता है कि मैं पढ़ने में एवरेज हूं, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं मेहनत कर लूं और अच्छा हो जाऊंगा। ठीक है? तो दोस्तों, आप यह डिसाइड करिए कि मुझे अच्छे स्टूडेंट की लिस्ट में जाना है और एक अच्छे टीचर्स की लिस्ट में जाना है। तो हमें क्या करना है? हमें एक गधों जैसा व्यवहार नहीं करना है। आप अच्छा करिए, उन्हें भी अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करिए, और कनेक्टिविटी में रहने का इस तरह से माहौल क्रिएट करिए ताकि बच्चा भी कॉन्फिडेंस में रहे, टीचर भी बच्चों के प्रति ऐसा कॉन्फिडेंस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है? तो यहाँ पे पूर्ण रूप से गलती से बच्चों का नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों का भी होता है कि हम उन्हें नहीं समझते हैं और उसके बेस्ट की उम्मीद में हम उनके व्यक्तित्व को ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें हर बच्चों को लेकर चलना है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो लोअर हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है। इस तरह की सोच लेकर के एक टीचर को अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी जताते हुए उनका सेवा भाव और उनके लाइफ में अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह रहा इस चिल्ड्रेंस डे के दिन जो मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल के हिस्सा बन सकते हैं। अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो प्लीज़ आप देरी ना करें और आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल का मेंबर बनिए, क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी मदद करने में अपनी छोटी सी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अपनी लाइफ में अपने गोल्स के प्रति डेडिकेट रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।